नाज़रीन, सियासतदानों का काम सियासत करना ही है। सूरत हाल जैसी भी हो, वो सियासी फायदा उठाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। लेकिन मेरे कप्तान इस मैदान में भी दूसरों से कहीं आगे हैं। हालात जो भी हों, वो सियासत से बाज नहीं आ सकते। मुल्क की मईशत जितनी भी खराब हो, आधा मुल्क सैलाब में डूबा हो, अवाम भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हों, मेरे कप्तान अपनी सियासत की गाड़ी को 5वें गियर में ही दौड़ाते हैं। इस तबाहकुन सैलाब में भी उनके जलसों और सियासी सरगर्मियों की रफ्तार वही है। इलेक्शन कमीशन बुलाए तो वो पेश होने से इनकार कर देते हैं। अदालत किसी मुकदमे में तलब करे तो वो पेश होना या ना होना उनकी अपनी मर्जी पर मुनसर है। फिर भी उनको गिला है कि उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस बात को वो तसलसल के साथ जलसों में बता रहे हैं। कल भावलपुर के जलसे में तो उन्होंने धमकी नुमा वार्निंग जारी करते हुए कहा, अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। यही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होना फितरी है कि क्या मेरे कप्तान को वाकई दीवार से लगाया जा रहा है। इन्हीं जलसों, जुलूसों और रैलियों की खुली आजादी है। उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तार करना तो दूर की बात, उन्हें किसी ने उंगली तक नहीं लगाई। फिर भी उनको शिकवा है कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। मेरे कप्तान, इस मुल्क में सियासतदानों के साथ जो कुछ हुआ, आपके साथ तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं हुआ। यहाँ तो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई। 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी और 1963 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी। नेशनल अवामी पार्टी 2 बार पाबंदियों की जद में आई। पहली बार 1971 में याया खान और दूसरी बार 1975 में भुट्टो साहब ने इस जमात पर पाबंदी लगाई। अयूब दौर में एब्डो के काले कानून के तहत हजारों, जी हां हजारों सियासतदान को नाअहल करार देकर 6 साल के लिए सियासत से बाहर कर दिया गया। उनमें साबिक वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून, साबिक वज़ीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोट, मियां मुमताज दौलताना, अयूब खोड़ो, अकबर बुगटी, खान अब्दुल कयूम खान के अलावा काजी मोहम्मद ईसा और कर्नल आबिद हुसैन जैसे लोग शामिल थे। इन लोगों को इस हद तक दीवार से लगा दिया गया कि उन्होंने नाअहली के फैसले को चैलेंज तक नहीं किया। साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी और मखदूम ज़ादा हसन महमूद जैसे कुछ लोगों ने अपनी नाअहली को चैलेंज करने की जसारत की, लेकिन हुकूमत ने उन्हें दीवार से लगाने का फैसला कर लिया था, लिहाजा उनकी अपीलें खारिज कर दी गई। उसके बाद भी सियासी मुखालिफिन को दीवार के साथ लगाने का सिलसिला रुका नहीं। भुट्टो दौर में भी मुखालिफ सियासतदानों पर जेलों के दरवाजे खुले ही रहे। फिर ज़िया दौर में बात मुखालिफिन को दीवार से लगाने तक ना रही, बल्कि दीवार में चुनवा देने का सिलसिला शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। मोहतरमा नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो समेत बहुत से रहनुमाओं को जलावतन होना पड़ा, क्योंकि वतन की सरजमीन उन पर तंग कर दी गई। उसके बाद भी मुखालिफिन को दीवार से लगाने का यह सिलसिला जारी रहा। कभी आसिफ अली जरदारी को तवील अरसे जेल में रखा गया, तो कभी नवाज शरीफ को अटक किले में बंद कर दिया गया। फिर नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों को इस तरह दीवार से लगाया गया कि दोनों ही जलावतनी पर मजबूर हो गए। बेनजीर वतन वापस आए तो कातिलाना हमले में शहीद हो गए। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को यूं दीवार से लगाया गया कि वो पंजाब में इलेक्शन मुहिम तक ना चला सकी। उस वक्त खुद को दीवार से लगाने की शिकायत करने वाले मेरे कप्तान जब 2018 में वजीर आजम बने तो उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को इतनी बड़ी तादाद में जेल यात्रा कराई कि उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा वजीर आजम मेरे छोटे कायद ने अपना दर्द दिल इन अल्फाज में बयान किया। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। नाज़रीन, मुल्क की तारीख से ये मिसालें बताती हैं कि जिनको दीवार से लगाया गया उनके साथ क्या बीती। मेरे कप्तान तो खुलकर खेल रहे हैं, जहां चाहते हैं जलसा करते हैं, जिसको चाहते हैं ललकारते हैं। मेरे कप्तान यकीन करें, आप तो मौज में हैं, दीवार तो अभी बहुत दूर है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम है जो मेरे कप्तान की दीवार से लगाए जाने की शिकायत को अनोखे लाडले की एक लाडली अदा समझ रहे हैं। लेकिन यही अवाम मेरे कप्तान से 5 सवाल भी पूछती हैं। सवाल नंबर 1, 3 सूबों और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, क्या 4 इंतजामी यूनिट्स के हुक्मरान को दीवार से लगा हुआ कहते हैं? सवाल नंबर 2,
मेरे कप्तान जिस पर चाहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज करा देते हैं। क्या दीवार से लगा शख्स विफाकी काबीना के अरकान पर मुकदमा बनवा सकता है? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान पुलिस, इंतजामी अफसरान, इलेक्शन कमीशन और अदालतों पर जितनी चाहें उतनी तनकीद करते हैं और उन्हें धमकियां भी देते हैं। क्या दीवार से लगा हुआ पूरी इंतजामी मशीनरी को इस तरह ललकार सकता है? सवाल नंबर 4, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर समेत तमाम सरकारी वसाइल मेरे कप्तान की सियासी सरगर्मियों के लिए दस्तयाब हैं। क्या ये दीवार से लगाने की निशानी है? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान जिससे खुफिया मुलाकातें करते हैं उसी को जलसों में खतरनाक होने की धमकियां भी देते हैं। ऐ मेरे कप्तान, क्या इसे दीवार से लगाना कहते हैं?